वो राजनीतिक फसल किसकी है? मायावती की। काटेंगे कौन? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। आकाश आनंद को निकालने के लिए कोई आकाशवाणी हुई थी क्या? या अंबेडकर जी आए थे क्या ऊपर से हटाने के लिए इनको? वो भी मायावती जी ने हटाया था। पहले हटा दिया था, आज वापस ले लिया। नमस्कार। 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने मायावती से सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आकाश आनंद ने कई पोस्ट कर मायावती से माफी मांगी और ये गुहार लगाई कि उनको माफ करके पार्टी में वापस लिया जाए। जब आकाश आनंद ने पोस्ट किया, माफी मांगी, तो उस वक्त ये लग रहा था कि अभी थोड़ा समय लगेगा मायावती को विचार करने में। जी हाँ, मायावती विचार करेंगी, जो पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं उनसे वार्ता करेंगी, उनसे चर्चा करेंगी इस पर कि आकाश आनंद को वापस पार्टी में लिया जाए या फिर नहीं लिया जाए। लेकिन मायावती ने बिल्कुल भी समय नहीं लिया और उसके ठीक बाद मायावती के भी पोस्ट आते हैं, एक्स पर वो भी पोस्ट करती हैं और आकाश आनंद को माफ कर देती हैं और उनको पार्टी में वापस लेती हैं। लेकिन कई शर्त भी होती हैं। मायावती कई शर्त रखती है कि आकाश आनंद को पार्टी में वो ले तो रही है, लेकिन उन्होंने जो गलतियां की हैं वो गलती दोबारा नहीं करेंगे और आगे जो है वो पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं, जो सीनियर नेता है, उनका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। जी हाँ, और जो भी रिश्ते नाते हैं उसको वो खत्म करेंगे। यानी कि जो आरोप उनके ऊपर लगा था कि वो अपने ससुर के इशारे पर काम कर रहे हैं, ससुर के दबाव पर काम कर रहे हैं, तो तमाम बातें मायावती ने अपनी पोस्ट में की हैं। मायावती ने क्या कुछ कहा, पहले आकाश आनंद का जो वो ट्वीट है वो जरा मैं आपको एक पढ़कर बता दूं, उसके बाद मायावती ने क्या ट्वीट किया था वो भी मैं आपको बताऊंगा। आकाश आनंद के ऐसे तो 4 पोस्ट है, लेकिन मैं आपको जो पहला है वो मैं पढ़ के बता रहा हूं। आकाश आनंद ने लिखा कि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपी की 4 बार रही मुख्यमंत्री एवं लोकसभा व राज्यसभा की भी कई बार रही सांसद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मैं अपना दिल से एकमात्र राजनीतिक गुरु व आदर्श मानता हूं। आज मैं यह पढ़ लेता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के हित के लिए मैं अपने रिश्ते नातों को व खासकर अपने ससुराल वालों को कतई भी बाधा नहीं बनने दूंगा। जी हाँ, ये आकाश आनंद ने पोस्ट किया। उसके दूसरे पोस्ट में वो लिखते हैं कि यही नहीं बल्कि कुछ दिनों पहले किए गए अपने ट्वीट के लिए मैं माफी मांगता हूं, जिसकी वजह से आदरणीय बहन जी ने मुझे पार्टी से निकाल दिया है और आगे से इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि मैं अपने किसी भी राजनीतिक फैसले के लिए किसी भी नाते रिश्तेदार और सलाहकार की कोई सलाह मशवरा नहीं लूंगा। अब इनके इस पोस्ट के बाद मायावती ने क्या रिएक्ट किया है वो मैं आपको से बता दूं। मायावती लिखती है कि आकाश आनंद द्वारा एक्स पर आज अपने 4 पोस्ट में सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को मानने व सीनियर लोगों को पूरा आदर सम्मान देने के साथ ही अपने ससुर की बातों में आगे नहीं आकर बीएसपी पार्टी व मूवमेंट के लिए जीवन समर्पित करने के मद्देनजर इन्हें एक और मौका देने का निर्णय। वैसे अभी मैं स्वस्थ हूं और जब तक पूरी तरह से स्वस्थ रहूंगी, मान्यवर श्री काशीराम जी की तरह पार्टी व मूवमेंट के लिए पूरे जी जान व असमता से समर्पित रहकर कार्य करती रहूंगी। ऐसे में मेरे उत्तराधिकारी बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मैं अपने निर्णय पर अटल हूं व रहूंगी। तो उत्तराधिकारी यानी कि जब तक वो जीवित है वही सर्वे सर्वा है और उत्तराधिकारी पर अभी वो कोई बात नहीं करेंगे। तो एक बार फिर आकाश आनंद की बसपा में वापसी हुई, लेकिन लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक उनके साथ जो जो हुआ, जो जो सुलूक हुआ, सवाल ये उठ रहा है कि आगे उनके साथ क्या बर्ताव होगा। क्योंकि देखिए कई बार वो अपने उनके पदों से उनको हटाया गया, उसके बाद फिर उनको लिया गया, फिर उनको पार्टी से बाहर निकाला गया, फिर उनको वापस लिया गया। तो जिस तरीके से जो सलूक उनके साथ में किया गया आकाश आनंद के साथ में, अब भविष्य में क्या होता है उनके साथ, ये एक बड़ा सवाल है। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस पर सर आपका स्वागत है 4 PM पर। जी धन्यवाद करीम साहब। सर ये चल क्या रहा है बसपा के अंदर, खासकर आकाश आनंद और मायावती के बीच में? पहले तो उनको उनके पद से हटाया, फिर उस पद पर आसीन किया, फिर उसके बाद पद से हटाया, फिर पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। 40-41 दिन पहले फैसला लिया कि उनको पार्टी से बाहर निकाला और 40-41 दिन बाद फिर से मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी में वापस ले लिया। रणनीति क्या है मायावती की? क्या इसके पीछे भी कोई चाल है? देखिए, मायावती की कोई रणनीति नहीं है। हाँ। मायावती जिस प्रकार से पिछले लगभग 10 साल से
पर्दे के पीछे बैठी हैं और वो कुछ नहीं कर पा रही है, और पार्टी जो है रसातल में धरातल में चली गई है। वो ये सोच रही थी कि भारतीय जनता पार्टी निपटे, अपने आप निपट जाए तो हम बाद में मैदान में उतरे। अब मायावती जी को ये समझ में आ गया है कि जिस प्रकार से दलितों के साथ चीजें हो रही हैं और मायावती उन पे कुछ नहीं बोल पा रही है, कुछ नहीं कर पा रही हैं। जैसे कि आपने देखा 2024 के चुनाव में अंबेडकर के नाम पे जो अमित शाह का बयान आया, उस पे मायावती का कोई खास रिएक्शन दिखाई नहीं दिया। संविधान के मामले पे मायावती की तरफ से कोई खास रिएक्शन आया नहीं, और उसका फायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को हुआ। आज जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, इसमें कोई अनाड़ी भी, जो राजनीति में अनाड़ी भी होगा, वो भी समझेगा कि जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की और लखनऊ की लड़ाई चल रही है, उसका सीधा सीधा फायदा विपक्ष, और आज विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है, उसको होने जा रहा है। और वो वोटर किसका है, वो राजनीतिक फसल किसकी है, मायावती की। काटेंगे कौन, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। तो मायावती इस चीज को लेके कहीं ना कहीं चिंतित है, और उनको ये दिख रहा है कि जो आज भी उनके साथ परमानेंट वोटर 8 से 10% है, वो भी इस बार निकल जाएगा। इन्होंने आकाश आनंद को लॉन्च किया था 2024 के लोकसभा चुनाव में, और जब लगा कि ये ज्यादा डेंट कर सकते हैं, इनसे कुछ ज्यादा मामला बिगड़ सकता है, तो भाजपा ने इशारा किया और इनको तत्काल हटा दिया गया। उसके बाद आपने देखा कि पिछली बार इनको फिर हटा दिया गया, फिर अभी वापस ले लिया। तो मैं नहीं मानता कि इनको कभी हटाया गया था या पार्टी से बाहर किया गया था। आज राजनीति में राजनीतिक परिवार जो है, जिस प्रकार परिवारवाद की राजनीति करते हैं, उससे मायावती जी भी अछूती नहीं है। भले उनकी अपनी संतान ना हो, उनके भाई की संतान है। अगर आकाश आनंद को बाहर कर दिया गया था, तो दूसरे भतीजे को पूछा गया था, दूसरे भतीजे ने मना कर दिया कि मेरा राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर इन्हीं को लाया गया। और ये मामला, और बात यहीं तक नहीं है, अभी तो 1.5 महीना भी नहीं हुआ निकाले हुए। बिल्कुल। और आप जो देख रहे हैं, चाहे वो नूरा कुश्ती, आप ये बताइए, एक ट्वीट आया और ट्वीट के 4 घंटे के बाद मायावती जी खाली बैठी हैं, 24 घंटे ट्वीट पढ़ती रहती हैं, और तुरंत रिएक्शन करके उन्होंने माफ कर दिया। वैसे तो मायावती जी के पास फुर्सत है नहीं, ट्वीट पढ़ने की उनके पास फुर्सत है। मैं मानता हूं कि ये सारी पटकथा लिखी जा रही थी, और ये आपस में टच में थे, और बहाना किया गया कि कुछ लोगों के थ्रू आकाश मेरे टच में थे, मैंने उनको माफ कर दिया, वो माफी मांगना चाहते थे। मैं आपको सूचनाएं दे रहा हूं आगे, तमाम आकाश आनंद के करीबी लोग धीरे धीरे करके वापस आएंगे। इनके ससुर के बिना ना मायावती का काम चलेगा, ना आकाश आनंद का काम चलेगा। भाई वो इसके ससुर हैं, उनकी बेटी इसकी पत्नी है, कैसे आप अलग कर सकते हैं? लेकिन राजनीति में ये नूरा कुश्ती चलती रहती है। वो तो राजनीति में वो साफ साफ कह चुकी है कि जो है ससुर को पार्टी में लेने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। अच्छा, इनका कहना क्या पत्थर की लकीर है क्या? इन्होंने ही तो निकाला था आकाश आनंद को। आकाश आनंद को निकालने के लिए कोई आकाशवाणी हुई थी क्या, या अंबेडकर जी आए थे क्या ऊपर से हटाने के लिए इनको? वो भी मायावती जी ने हटाया था, पहले हटा दिया था, आज वापस ले लिया। जैसे इनकी वापसी हो गई है, माफी, वो इसने तो खाली माफी मांगी, वो लेट जाएंगे मायावती जी के पैरों में, और एक फोटो आ जाएगा कि इन्होंने लेट के माफी मांग ली है, और मैं इनको, क्योंकि मैं बड़े दिल वाली महिला हूं, मैं इनको माफ कर देती हूँ, और हम और आप फिर बैठ के चर्चा करें, क्योंकि हमें और आपको तो यही काम है, दूसरा काम तो बचा है नहीं। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि ये सब वोटर को मूर्ख बनाने के लिए, वोटर को भरमाने के लिए, ये सब राजनीतिक दांव पेच पैंतरेबाजी चलती रहती है। असली बात यह है कि मायावती समझ चुकी हैं कि उसका जो वोटर था वो अब उससे छिटक चुका है। दूसरा जो बड़ा डेंट बसपा को आज की डेट में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो चंद्रशेखर के रूप में है। चंद्रशेखर लग रहा था मायावती को कि बहुत छोटा प्यादा है और वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन जिस तरह से वो एकाएक सांसद बना, चुनाव जीता, लगातार एक्टिव है, लगातार जो है कार्यक्रमों में जाता है, सड़कों पे उतरता है, जहां पे भी दलित युवा या युवती के साथ कोई घटना होती है वो तत्काल पहुंचता है, तो उसकी लोकप्रियता धीरे धीरे दलितों में बढ़ती जा रही है। वो भी एक जो है मायावती के लिए परेशानी का सबब है। तो मायावती जी उसको भी इग्नोर करना है,
उसको भी ये करना है। और मेरी जो सूचना है कि चंद्रशेखर ने तैयारी कर ली है कि उत्तर प्रदेश की तमाम सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहा है। तो अगर वो उत्तर प्रदेश की तमाम चुनाव सीटों पर चुनाव लड़ेगा और वो अंबेडकर और भीम आर्मी और जय भीम करेगा, तो उससे नुकसान किसका होगा? मायावती का होगा ना। तो उस नुकसान से बचने की भरपाई करने के लिए भी मायावती ने ये स्टंट किया है और आकाश को अंदर लिया। जी। तो इससे ये माना जाए कि जो है आकाश आनंद को लेना उनकी मजबूरी थी। चंद्रशेखर की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए मायावती को ये लगा कि जो मैं नहीं कर सकी हूँ, जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, वो आकाश आनंद अब करेगा, क्योंकि जो लोकप्रियता आकाश आनंद की वो लोकसभा के चुनाव में बढ़ रही थी। तो क्या लग रहा है कि मायावती को ये एहसास हुआ है कि आकाश आनंद कहीं न कहीं बसपा को फिर से जिंदा कर सकते हैं, इस वजह से उनकी वापसी हुई है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि मायावती का राजनीति करने का अपना एक तरीका है। और जी। मुझे याद नहीं आता कि पिछले 3 दशकों में मायावती ने कोई सड़क पे उतर के राजनीति की हो, उन्होंने कोई आंदोलन किए हो। उनकी पार्टी करती रही है, सड़कों पे भी उतरती रही, लेकिन मैंने मायावती को कभी उतरते हुए सड़कों पे नहीं देखा है। वो मैसेज देती हैं किसी बड़ी रैली के हिसाब से मैसेज देती हैं, या उनके ट्विटर या सोशल मीडिया या टीवी के माध्यम से वो कभी अपना इंटरव्यू वगैरह दे देती हैं या मैसेज कर देती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। वो सड़क की राजनीति नहीं करती हैं। अब आज का जो जमाना है वो सड़क की राजनीति का जमाना है जी। और सड़क की राजनीति मायावती करती नहीं है। तो उनके पास अभी कोई चारा नहीं बचा हुआ है। जिस प्रकार से उनकी पार्टी को हथियाने के लिए, उनकी पार्टी को तोड़ने के लिए, उनके वोटर को भरमाने और हथियाने के लिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी तमाम एजेंडे चला रही है। अब आप देखिए ना कि भारतीय जनता पार्टी भी अंबेडकर जयंती मना रही है जोर शोर से। हमने तो कभी सुना नहीं ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर की जयंती जोर शोर से मनाएगी। एकाएक क्या भारतीय जनता पार्टी को क्या आत्मबोध ज्ञान हो गया है क्या? तो कहीं ना कहीं मायावती को भी ये चीज लगती है कि मेरी जो वोटर है, मेरी जो राजनीतिक फसल है, उसको काटने के लिए तमाम दुश्मन एक हो गए हैं और तमाम लोगों की गिद्ध नजर उस पे है। तो उसको बचाने के लिए उसमें से अधिक मात्रा में अपने साथ बांधे रखने की एक कोशिश मायावती कर रही हैं। और इसमें उनका साथ सिर्फ और सिर्फ आकाश आनंद दे सकते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आकाश आनंद में कहीं ना कहीं राजनीतिक करंट तो है। अगर उसको मौका दिया जाए और उसको राजनीति करने के लिए एक फ्री हैंड दिया जाए, तो आकाश आनंद लोगों को अपने साथ कर लेंगे। मुझे तो इसमें कोई दो राय दिखाई देती नहीं है, क्योंकि अभी तक उसको कोई मौका तो मिला नहीं है, आपने तो उसको छोड़ा नहीं है। अब आप उसके हाथ भी बांध देंगे, उसके पैर भी बांध देंगे और कहेंगे राजनीति करो, तो कहां से करेगा वो? उसकी जो रैली हुई है, उसका जो बोलने का अंदाज है, उसकी जो चीजें हैं, अगर 2-4 रैलियां होती है और वो कुछ प्रोग्राम कुछ करता है और उसको साल 2 साल 4 साल का समय लगता है, तो वो भी राजनीति में निखर सकता है, मेरा ऐसा मानना है। और यही सोच कर मायावती जी उसको आगे लेके आ रही हैं। दूसरा, मैंने जो पहले कहा कि तमाम राजनीतिक दल के जो लोग हैं, वो आजकल परिवारवाद में विश्वास करते हैं और मायावती भी उससे अछूती नहीं है। इसलिए मायावती किसी बाहर के काबिल व्यक्ति को पार्टी की कमान नहीं दे सकती। हालांकि मायावती को चाहिए, जैसे काशीराम जी ने उनको काबिल महिला और काबिल नेता पार्टी का सोचते हुए कमान दी थी, ऐसा ही मायावती को किसी नए आदमी को कमान देनी चाहिए, जो राजनीतिक हितों को छोड़ के, अपने निजी हितों को छोड़ के, जो एक इस मिशन को आगे लेके चल सके, जो कि एक मिशन था, काशीराम जी का मिशन है, जिसको लेके मायावती आगे बढ़ी है। और मायावती जी पिछले कुछ दिनों से हिचकोले खा रही हैं, उसको नहीं ढंग से चला पा रही हैं। तो किसी ऐसे संचालक को देना चाहिए जो सफलता के साथ इसको लेके आगे बढ़े। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी राजनीति के कीचड़ में फंसती हुई नजर आ रही हैं। चाहे उनके ऊपर आरोप लगने की बात हो, चाहे उनके ऊपर परिवारवाद के आरोप लगने की बात हो। खुद दूसरे पार्टियों पर परिवारवाद का आरोप लगाती थी, आज वो खुद इस आरोप में उलझी हुई है। तो इसलिए क्या है कि ये मिशन चला पाएंगी कि नहीं चला पाएंगी, इसमें भी हमें थोड़ा सा संशय है। तो इसलिए मायावती जी ये सारी चीजें सोचते हुए इनको लेके आई हैं। और मैं एक और चीज आपको पहले बताई फिर बताता हूँ, जितने भी करीबी हैं आकाश आनंद के, धीरे धीरे उनकी सबकी वापसी हो जाएगी। हाँ, हैरानी की बात ये होगी कि इनके आने से जो इनके दुश्मन थे, जो इनको निकलवाने में सहायक थे, उनका क्या होगा, ये देखने लायक चीज होगी। जी। लेकिन सर आपने जैसा कहा कि आकाश आनंद अब आए हैं तो आगे तक पार्टी को ले जाएंगे, ले जा सकते हैं।
2 साल के बाद चुनाव भी है, तो जाहिर सी बात है कि जब आकाश आनंद की वापसी हुई है तो उनको मौके भी अब दिए जाएंगे अगर आगे तक वो बने रहते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस तरीके से आपने देखा आकाश आनंद का जो बेबाक अंदाज था बोलने का, लोकसभा के चुनाव में आपने देखा, सीतापुर का आप मामला ले लीजिए, सीतापुर की रैली में जिस तरीके से उनका जो भाषण था, उसके बाद उन पर एफआईआर होती है, उन पर केस दर्ज होता है और उसी के बाद मायावती ने उन पर ब्रेक लगा दिया कि भैया अब रहने दीजिए, आप जिस तरीके से आपकी भाषा है उसको आप बस वहीं तक आप जो है रोक दीजिए। तो क्या लग रहा है कि अगर आकाश आनंद को आगे मौका मिलता है तो क्या उनकी जो भाषण है उस पर भी कोई बदलाव देखने को मिलेगा? जिस तरीके से उन्होंने जो पोस्ट किए हैं, जो बातें लिखी है, उससे तो लग रहा है कि काफी चेंजेस उनके अंदर आने वाले हैं अब हर चीज में, अगर देखा जाए तो। भाषण पे एफआईआर कौन से नेता के ऊपर नहीं होती है? और कौन से नेता एग्रेसिव भाषण नहीं दे रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है एग्रेसिव भाषण दे रहे हैं? क्या ओवैसी नहीं एग्रेसिव भाषण दे रहे हैं? क्या गिरिराज किशोर बिहार में एग्रेसिव भाषण नहीं दे रहे हैं? क्या योगी जी एग्रेसिव भाषण नहीं दे रहे हैं? एग्रेसिव भाषण ही जो नेता देता है उसी को लोग पसंद करते हैं। तो एग्रेसिव नेता है, एग्रेसिव भाषण देते हैं, तभी तो लोग आकाश आनंद को पसंद कर रहे हैं। अगर वो एग्रेसिव नहीं देंगे तो लोग उनको पसंद कैसे करेंगे? तो इसलिए मेरा कहना ये है कि मायावती जी ये सारी चीजें सोच के आकाश आनंद को वापस लेके आई हैं, लेकिन वो कितना सफल आकाश आनंद होंगे, कितना पार्टी बचेगी, अभी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की बड़ी लड़ाई खासकर उत्तर प्रदेश में चल रही है, और मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई का फायदा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक मुश्त मुस्लिम समाज का वोट उसके साथ खड़ा है। और अगर दलित वोट में टूट हो जाती है अंबेडकर के मामले में, और जिस प्रकार से खास जाति को आगे बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं दलित घबरा के वापस अगर समाजवादी पार्टी के खेमे में चला जाता है तो एक बड़ा नुकसान भाजपा को तो होगा ही, बसपा को भी बड़ा नुकसान हो जाएगा, और बसपा का हो सकता है फिर अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। क्योंकि सपा के साथ साथ मैंने कहा ना कि चंद्रशेखर भी सपा को किसको खत्म करेंगे? चंद्रशेखर किसको नुकसान करेंगे? वो बसपा को करेंगे। तो बसपा अपने आप को बड़ी दुविधा में और बड़ी उसमें फंसा हुआ देख रही है कि उसके लिए अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। अगर आप देखें जिस प्रकार से दलितों की और पिछड़ों की बात हो रही है, जो एक दिन मायावती का सबसे बड़ा वोटर होता था, जिसके भरोसे मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनी थी, उस तबके में डेंट पड़ चुका है। आप अगर देखेंगे अखिलेश आनंद भी इस जो आपदा चल रही है उसमें अवसर ढूंढ रहे हैं, और अखिलेश को बहुत अच्छा अवसर मिला है रामजी लाल सुमन के रूप में। और कल उन्होंने एक और नई चीज कर दी है कि फूलन देवी को जोड़ दिया ठाकुरों से, और फूलन देवी को किसने मदद की थी, किसने संसद तक भेजा था, अब उसको भुनाना चाहते हैं अखिलेश यादव। तो अब तो फूलन देवी की जितना जाति का वोट है वो एक मुश्त समाजवादी पार्टी में चला जाएगा, ये कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। और जब इस तरह से जातिवाद की राजनीति उत्तर प्रदेश में अपने चरम पे है, तो उसका फायदा अखिलेश यादव को होता दिख रहा है। तो इसलिए अखिलेश यादव भी अपनी राजनीति कर रहे हैं। नहीं तो अगर विवाद को मिटाना होता, विवाद को समाप्त करना होता, जब अखिलेश ने कह दिया है कि वो सारा मामला लोकसभा के पटल से, उसके रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, लेकिन रामजी लाल सुमन ने माफी मांगने से मना कर दिया है। अगर विवाद को समाप्त करना होता तो वो कह सकते थे भाई ठीक है, मेरे मुंह से निकल गया और मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, लेकिन वो नहीं कहा, क्योंकि उनको भी पता है कि इसके कहने से हमारी राजनीति चमकेगी और हमें राजनीतिक लाभ होगा। तो इसी सियासी फायदों को उठाने के लिए ये नूरा कुश्ती चल रही है। भारतीय जनता पार्टी को इससे अलग फायदा होगा, भारतीय जनता पार्टी इसको हिंदू मुस्लिम में ले जाएगी। तो ये तमाम अपने सियासी दल जितने भी है, तमाम अपने फायदों के लिए नूरा कुश्ती कर रहे हैं, और मायावती की उससे अछूती नहीं है। जी सर, एक आखिरी सवाल लेंगे कि जो फैसले हैं मायावती के बीते कुछ सालों से, कुछ महीने से, उन फैसलों को आप कैसे देखते हैं? जो पदाधिकारी हैं बसपा के, उनका ये भी कहना है कि देखिए सीधा आदेश होता है, यहाँ पे सीधा आदेश होता है, कोई मंथन नहीं होता है, और यही वजह है कि जो पार्टी है वो कमजोर होती जा रही है।
तो जो मायावती के जो फैसले हैं, जिस तरीके से लगातार फैसले आ रहे हैं, एक के बाद एक एक्शन ले रही है, तो उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? वो पहले वाली जो मायावती थी, वो शायद अब बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है, बिल्कुल भी वैसे फैसले उनके नहीं है। देखिए, अगर आप मायावती के विषय में देखेंगे, पिछले कुछ दिनों से जब से खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जी, मायावती जी का तो अपना तरीका वही है शुरू से, जो पिछले 20 साल से 30 साल से है। मैंने कहा कि उनका राजनीति करने का अपना एक तरीका है, अपना एक सिस्टम है, और उस सिस्टम से वो बाहर नहीं आ पाएंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सर जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे। तो 40 दिन के बाद आकाश आनंद की बसपा में एक बार फिर वापसी हुई है। लेकिन वापसी के साथ-साथ कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आकाश आनंद के भविष्य को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि आकाश आनंद का भविष्य क्या होगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक उनके साथ जो-जो हुआ है, जिस तरीके से बर्ताव हुआ है, उसको लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं कि आगे चलकर आकाश आनंद पार्टी में बने रहेंगे या फिर बीच में मायावती कोई फैसला लेती है जिससे आकाश आनंद को बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन अब आकाश आनंद बसपा में फिर से वापस आ गए हैं 2 साल के बाद। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है और अब आकाश आनंद को मायावती आगे और मौका देंगी ऐसा कहा जा रहा है। अब उनके जो भाषण हैं, भाषणों में क्या बदलाव आता है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में सीतापुर की जो रैली हुई थी उसमें उनके ऊपर केस दर्ज हुआ था। उसके बाद मायावती ने उनको वहीं पर रोक दिया था और उसके बाद फिर उनके ऊपर एक्शन भी हुआ, उनको पद से हटाया गया, फिर उसी पद पर लाया गया, फिर पार्टी से हटाया गया, अब फिर वापसी उनकी पार्टी में हुई है। तो काफ़ी बदलाव उनमें देखने को मिल सकता है। तो अब उनको जो आगे मौका मिलने वाला है, तो किस तरीके से उनकी राजनीति में बदलाव देखने को मिलता है, जब वो मैदान में आएँगे तब वो देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे रिपोर्ट पीएम।